हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपनी अपनी जगह पे ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एनकैप्सुलेशन। ये प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की प्रॉपर्टी है एनकैप्सुलेशन। ये जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे ये डेटा को सिक्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज होती है। अभी सपोज कि हमारे पास कोई डेटा है, ठीक है, और उस डेटा को हमने सिक्योर करना है। तो हम क्या करते हैं, उस डेटा को हम प्राइवेट कीवर्ड का यूज करेंगे। तो हम कोई डेटा लेंगे क्लास के अंदर। तो ये जो डेटा हमने क्लास के अंदर लिया है, ये डेटा हम चाहते हैं कि दूसरा कोई, मतलब दूसरी क्लास बना के कोई वहां से उस डेटा को एक्सेस ना कर पाए। उसके लिए हम एनकैप्सुलेशन का यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल एनकैप्सुलेशन का मतलब है चीज को कैप्सूल में बंद करना। मतलब कैप्सूल में एनकैप्सुलेशन मतलब कैप्सूल में बंद कर दिया हमने। अभी इसका एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास कैप्सूल्स में दवाई होती है, तो वो जो दवाई है उस वो कैप्सूल में सेव रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है। वैसे ही हम एनकैप्सुलेशन यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसको यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक क्लास, ठीक है, और उस क्लास के अंदर लेंगे हम डेटा, और उस डेटा को हम सिक्योर करके रख लेंगे। अभी ये जो डेटा हमने सिक्योर करके रखा है, ठीक है, ये डेटा अब डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होगा। इसके लिए हमें कुछ मेथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे। उन मेथड्स के थ्रू ही हम डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बैंक में अगर हम जाएं, तो बैंक में हमारे पास अकाउंट नंबर जो रहता है वो हमारा अकाउंट नंबर रहता है। अब उस केस में डेटा क्या हो गया, हमारे पास अकाउंट नंबर। अभी अकाउंट नंबर में हमारे पास पैसे होते हैं, मतलब हमारा जितना भी अमाउंट है वो अकाउंट नंबर के अंदर है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा अकाउंट नंबर किसी को भी एक्सेसिबल हो। तो बैंक क्या करता है, उस पर सिक्योरिटी अप्लाई कर देता है। सिक्योरिटी में क्या रहता है, उसमें हमारे पास पासवर्ड अप्लाई होगा, पासवर्ड लगाया होगा। मतलब डेटा उसने अकाउंट नंबर को सिक्योर करके रखा है। और उस अकाउंट नंबर को अगर हमें एक्सेस करना है, ठीक है, तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें कुछ मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल हमें जो मेथड रहेगा वो रहेगा पासवर्ड, ठीक है। अगर हम पासवर्ड अप्लाई करते हैं तो पासवर्ड के थ्रू ही हम अपना अकाउंट नंबर को एक्सेस कर सकते हैं, और अकाउंट में जो भी डेटा रहेगा उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मेथड हो गया। तो ऐसे ही अभी हम एनकैप्सुलेशन में देखेंगे कि हम डेटा को सिक्योर करके रखेंगे, और उस डेटा को जब वो सिक्योर है तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें कुछ मेथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे। ओके, बट ये जावा एक्चुअली में कैसा है ना कि जावा, देखो, अभी जावा हमारा सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बैंकिंग में भी काफ़ी जगह पे हमारे पास जावा यूज़ होता है। तो ये जो मेथड है जैसे एनकैप्सुलेशन हो गया, इसके थ्रू हमारे पास डेटा सिक्योर रहता है। तो इसलिए जावा का हमारे पास ऐसे बैंकिंग एप्लीकेशंस में सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। ओके, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास एक क्लास, राइट। और इस क्लास के अंदर हम ले लेते हैं कोई डेटा, इंट अकाउंट नंबर इज इक्वल टू 0023। ओके, ठीक है, तो ये ले लिया हमने अकाउंट नंबर, ठीक है। सपोज मेरा अकाउंट नंबर है 123, राइट। अब मैं यहाँ पे ये जो क्लास है जिसका नाम मैंने अदर क्लास रखा है, इस क्लास का मैं बना लूंगी यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो अदर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लूंगी obj1, और यहाँ पे ये इसका कंस्ट्रक्टर मेथड बनाया, और obj1 डॉट अकाउंट नंबर को एक्सेस कर लूंगी यहाँ पे।
सिस्टम डॉट आउट डॉट println के थ्रू यहाँ पे मैं obj1 डॉट अकाउंट नंबर को एक्सेस कर लूंगी। ओके, अभी हम इसका देखते हैं आउटपुट। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास अकाउंट नंबर। हमने इस क्लास में लिया एक डेटा जो था अकाउंट नंबर, राइट। अभी दूसरी क्लास में हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया और दूसरी क्लास ने ऑब्जेक्ट बना के इस क्लास के डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर लिया। ठीक है, अब सपोज कि हमारा पर्सनल अकाउंट नंबर है और हम नहीं चाहते कि इसको कोई भी एक्सेस कर पाए, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे कीवर्ड लगा लेंगे प्राइवेट। ठीक है, अभी प्राइवेट करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये देखो अभी ये रेड हो गया अकाउंट नंबर, अब ये डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। अब अगर मैं इसको एक्सेस करूँ तो आउटपुट में कुछ एरर थ्रो होगा, क्योंकि यहाँ पे लिख के भी आ रहा है, देखो एरर में आ रहा है अकाउंट नंबर हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन अदर क्लास। तो अभी इस क्लास के अंदर हमारा अकाउंट नंबर जो है वो प्राइवेट कर दिया मैंने। प्राइवेट करने की वजह से इसको कोई भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ मेथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे मैंने बताया था कि हमें क्या करना पड़ता है, बैंक में जहाँ अकाउंट नंबर बनाया है वहाँ पे वो सिक्योर है, डेटा को सिक्योर करके रखा है। उसको एक्सेस करने के लिए हमें मेथड लगाना पड़ता है पासवर्ड। तो सेम यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इस डेटा को एक्सेस करने के लिए जो डेटा हमने प्राइवेट कीवर्ड यूज करके उसको हमने उसको सिक्योर कर लिया है इस डेटा को। अब इसको दूसरी जगह से अगर कुछ एक्सेस करना है किसी ने, तो उसको मेथड्स के थ्रू ही वो एक्सेस कर पाएगा, डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा। तो हम एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मेथड लगा लेंगे। पहले हम लगाएंगे पब्लिक गेट मेथड, पब्लिक गेट अकाउंट नंबर। ठीक है, और रिटर्न यहाँ पे इंट कर दिया। देखो अभी ये मेथड में क्या करते हैं हम, ये जो अकाउंट नंबर है, ये वाला जो अकाउंट नंबर है, इसको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं देना चाहते थे। तो हमने क्या किया, एक मेथड लगाया जिसमें इस मेथड का नाम हमने रखा गेट अकाउंट नंबर। इस मेथड का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, बट अब अगर हम गेट अकाउंट नंबर रखें इसका नाम, तो ये रीडेबल है, मतलब सामने वाले को समझ आ जाएगा कि अगर आपको ये अकाउंट नंबर चाहिए तो आपको इस मेथड के थ्रू ही वो अकाउंट नंबर मिल सकता है। ठीक है, और हमने क्या किया, ये जो डेटा था अकाउंट नंबर, इस डेटा को यहाँ पे हमने रिटर्न करा दिया। यहाँ पे हमने इसको रिटर्न कर दिया इस मेथड के अंदर, और इसकी रिटर्न टाइप इंट ही रहेगी क्योंकि ये डेटा हमारे पास इंटीजर टाइप का डेटा है। ओके, अब हमारे पास यहाँ देखें हम, तो हमारे पास ये डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं था अकाउंट नंबर। लेकिन अगर मैं यहाँ अकाउंट नंबर की जगह मैं गेट मेथड को कॉल करा लूँ, यहाँ लिखूंगी मैं गेट, और जो मेरा मेथड का नाम था ये अकाउंट नंबर, ये अगर मैं ऐसे लिखूंगी तो हमारे पास क्या होगा, अकाउंट नंबर की वैल्यू एक्सेसिबल हो जाएगी अभी। तो अगर हम इसका आउटपुट देखें तो अब देखो, पहले हमारे पास एरर आ रहा था यहाँ पे। जैसे ही हमने इस डेटा को, ये डेटा को प्राइवेट किया था, तो जब हम ऑब्जेक्ट के थ्रू उस डेटा को यहाँ पे यूज कर रहे थे तो हमें यहाँ पे आउटपुट में एरर शो हो रहा था यहाँ आउटपुट में। लेकिन अब हमने इस डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, तो हमने गेट मेथड के थ्रू इस डेटा को एक्सेस किया, और जब इस गेट मेथड को यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करवाया तो हमारे पास आउटपुट 123 आ गई। ओके, अभी देखो प्राइवेट कीवर्ड से क्या होता है ना, अभी ये जो प्राइवेट कीवर्ड से क्या होता है, ये जो डेटा है अकाउंट नंबर, ये एक्सेसिबल है सिर्फ इसी क्लास के अंदर, ये इसी क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल है। मतलब ये जो करंट क्लास है, अभी देखो इस क्लास के अंदर हमारे पास अकाउंट नंबर है, राइट, डेटा
हमने उसको प्राइवेट किया है। अभी देखो ये सेम डेटा हमारे पास, ये एक्चुअल में इंस्टेंस वेरिएबल है, मतलब ये क्लास का डेटा है। तो इस क्लास का डेटा, ये जो अकाउंट नंबर है, इस क्लास के डेटा को इस क्लास के अंदर कोई भी यूज कर सकता है। अभी ये सेम डेटा इसी क्लास का मेथड, ये जो गेट अकाउंट नंबर है, ये मेथड इस अकाउंट नंबर को एक्सेस कर पा रहा है क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल है। तो इस, ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है, इसको सेम क्लास जो हमारे पास अदर क्लास है, ये वाली सेम क्लास, ये जो करंट क्लास है, ये इस क्लास के अंदर दूसरा मेथड एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है, चाहे हमने प्राइवेट कीवर्ड भी लगाया है, लेकिन जब प्राइवेट हम लगाते हैं तो दूसरी क्लास, ठीक है, ये वाली क्लास जो है ये उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकती है। ओके, बट जब हम प्राइवेट कीवर्ड लगाते हैं तो सेम क्लास उस डेटा को, ये इस क्लास में दूसरा कोई मेथड उसको एक्सेस कर सकता है। ओके, अब जैसे अब मान लो कि सपोज कि हमें यहाँ पे ये वैल्यू असाइन नहीं करनी है। ठीक है, हम चाहते हैं, मान लो ये अकाउंट नंबर, बैंक ने सबको अपना अपना अकाउंट नंबर दिया होगा, तो वो अकाउंट नंबर बाद में अगर असाइन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, उसका नाम हम रख लेंगे सेट, सेट अकाउंट नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे पब्लिक और यहाँ पे सेट मेथड का यूज करेंगे, ये वाले मेथड का। ठीक है, इसका नाम रख लेंगे सेट, जो इन्होंने लिखा है अकाउंट नंबर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस मेथड के अंदर हमने ये सेट मेथड लगाया। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम इस मेथड में असाइन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट अकाउंट, इंट अकाउंट ले लेते हैं। सपोज ये हमने वेरिएबल ले लिया, तो हम क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे, ये जो इंट अकाउंट की वैल्यू होगी, राइट, इसकी वैल्यू हम असाइन कर देंगे इसको। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे अकाउंट नंबर इज इक्वल टू अकाउंट, इसको अकाउंट वैल्यू लिख लेते हैं, अकाउंट वैल्यू। ओके, अभी ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा, तो हम यहाँ पे ले लेंगे void। ओके, तो हमने क्या किया, देखो ये जो अकाउंट नंबर है, इसको हम यहाँ वैल्यू नहीं असाइन कर रहे, हम चाहते हैं इसी अकाउंट नंबर को वैल्यू दूसरी क्लास से हमें असाइन हो, जहाँ हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं गेट मेथड के थ्रू, वहीं पे हम इसको वैल्यू भी यहीं पे सेट करें। ठीक है, मतलब दूसरा ही कोई इसको वैल्यू दे दे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेट मेथड का यूज किया। अभी सेट मेथड, मेथड्स में हम क्या, ये पैरामीटर है, राइट, इस पैरामीटर की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे जब हम आर्ग्यूमेंट्स देंगे। तो अभी हम इसको यहाँ पे ये किया, अब इसको वैल्यू दे देते हैं, सपोज 3 4 5 हमने ये वैल्यू दी। ओके, सेट नहीं, यहाँ पे गेट नहीं, यहाँ पे सेट आएगा, सेट अकाउंट नंबर, राइट। अभी देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, हमने 3 4 5 इसको वैल्यू दे दी, राइट। ये मेथड हम कॉल करा रहे हैं, जब मेथड कॉल कराते हैं उस वक्त पे हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। ठीक है, जो भी मेथड होगा, जैसे ये है हमारे पास मेथड, इस मेथड के पैरामीटर, इस मेथड का पैरामीटर है अकाउंट वैल्यू, और अकाउंट की वैल्यू हमने यहाँ सेट कर दी, राइट। ठीक है, अभी ये वैल्यू हमने सेट कर दी, तो एक्चुअल में ये वैल्यू कहाँ जा रही है, इसको जाएगी, अकाउंट वैल्यू को। और ये जो वैल्यू अकाउंट वैल्यू को हमें मेथड कॉल के वक्त पे मिल रही है, वो वैल्यू इसको, ये है वो वैल्यू, राइट, वो वैल्यू इसको, इस अकाउंट नंबर को असाइन होगी, मतलब इस अकाउंट नंबर को असाइन हो गई। ओके, अब जब इसको वैल्यू असाइन हो गई है, तो हम गेट मेथड के थ्रू जब इसको आउटपुट कराएंगे तो वही वैल्यू यहाँ से हमें आउटपुट में मिल जाएगी। ओके, अभी हम इस प्रोग्राम को रन करके देखें तो आउटपुट में हमारे पास 3 4 5 आना चाहिए। ओके, ये सेट नहीं हुई। ओके, तो ये मैंने पहले ही लिख लिया था इसलिए। ठीक है,
ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, हमारे पास हमने ये जो डेटा है यहाँ पे सेट अकाउंट नंबर में हमने वैल्यू सेट की, राइट। अब ये वैल्यू सेट हमारे पास इधर से हो रही है, ठीक है। ये वैल्यू सेट होके हमारे पास यहाँ पे आएगी 345। ये 345 ये वैल्यू हमारी जा रही है अकाउंट नंबर को, राइट। इसको अब ये वैल्यू हमारी अकाउंट नंबर को हो गई, असाइन हो गई। अब हम इसे आउटपुट कराना है तो हम इसको गेट अकाउंट नंबर मेथड से हम इसे आउटपुट करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम उसको आउटपुट करा रहे हैं, तो यही वैल्यू 345 हमारे पास आउटपुट में आ जाएगी। तो ये रन करवाया प्रोग्राम, तो हमारे पास आउटपुट में 345 आ रहा है। ओके, तो ये है हमारे पास एनकैप्सुलेशन का पूरा कंसेप्ट, जिसमें हम डेटा को करते हैं प्राइवेट। उसके बाद उस डेटा को एक्सेस करने के लिए हम सेट मेथड और गेट मेथड का यूज़ करते हैं। जिस डेटा को हमने सिक्योर करके रखा है प्राइवेट कीवर्ड से, उस क्लास का हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट में हम गेट मेथड, सेट मेथड और गेट मेथड के थ्रू हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, जो डेटा हमने सिक्योर किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको कुछ सीखने को मिला है नया इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।